ऐसे जितने भी वाक़यात हैं उसमें आप मुझे खामोश पाएंगे, आप मुझे मुस्कुराता हुआ पाएंगे। तो इट डज़न्ट मैटर, आई जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय द होल ड्रामा। और I just love this industry. It's just टीपू भाई ने मेरे बारे में एक जुमला कहा, you're living the life of a rock star. So I love it. I enjoy it now. कि आप आपके साथ वो ऐसी चीज़ें आपके पास एक कहानी है सुनाने को यार। You have a story to tell. मैं आज आपके इस शो के तवज्जुह से मैं इसको नहीं उस तरह का बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम हमारी फिल्म पे ही रहें, पर एक जुमले पे मैं इसको सम अप करता हूँ कि इस मीडिया ने क्या उस वाक़े का एंड नशर किया था, आखिरी एपिसोड नशर की थी, या वो तमाम सहाफ़ी या वो ब्लॉगर्स या वो मीडिया फर्टर्निटी के मेरे को एक्टर्स, क्या उन्होंने उसकी वर्डिक्ट, एंड वर्डिक्ट, लास्ट एपिसोड देखी या नशर की? नो। मैं अपने आप को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या देता हूँ? मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे लोग ये कॉम्प्लीमेंट दें कि ही वॉज अ स्टार, नो, ही वॉज अ सुपरस्टार, नो, ही वॉज अ गुड एक्टर, यस। ये सुनना चाहता हूं मैं कि वॉज ही गुड एक्टर? हाँ, एक्टर अच्छा था यार। वो गुड लुकिंग था? नहीं, नॉर्मल था, सही था। मेरे मोहल्ले में भी था उसकी शक्ल का एक लड़का, उससे प्यारा तो मेरा कज़न है, पर एक्टर अच्छा था, एक्टर बहुत बढ़िया था यार वो। ये सुनना चाहता हूँ मैं अपने बारे में। सो मेरी मेहनत उस तरफ है, मेरी मेहनत शायद इन चीज़ों की तरफ नहीं है कि मुझे वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने हैं या मुझे बहुत प्यारा दिखना है या मुझे टैक्सीडो पहन के पक्का मुंह बना के मोटी आवाज़ करके अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, नहीं करना मुझे रियल रहना है जितना मैं रह सकूं, और मुझे वो करना है जो कि ये काम डिमांड करता है। मैंने अभी जिक्र भी किया था, मेरे टीचर जो हैं सलामत अली खान साहब, वो कहा करते थे कि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है मौजूद, ये आपकी परफॉर्मेंस पे आपको देखती है, आपको परफॉर्म करके अपने आप को मनवाना पड़ता है। मैंने एक और इंटरव्यू में भी नाना पाटेकर साहब को कोट किया था कि उन्होंने कहा था कि आप कैसे दिखते हैं ये 5 मिनट देखेंगे लोग, 6 मिनट देख लेंगे लोग, लेकिन पूरी फिल्म के लिए वो ये देखेंगे आप क्या करते हैं। सो आप क्या करते हैं इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि मेरी वैनिटी वैन नहीं आई, मेरा मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया, मुझे मेरा जूस नहीं मिला। ये सारे टेंट्रम्स से बहुत आगे का काम है ये। जो अपने रोजी रोटी का एहतराम नहीं करता वो शख्स क्या करेगा। और हमारे यहाँ आजकल के बच्चे आके सबसे पहले ये पूछते हैं कि पैकअप कितने बजे है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन चंद खुशकिस्मत अदाकारों में से और गुलकारों में से हूँ जिसने इस इंडस्ट्री में रहते हुए वो एक बेंचमार्क अपने करियर का एटलीस्ट वो चेकलिस्ट में कर लिया। अगर आप गायकी में देखें तो वो उड्डीजा है मेरे पास, अगर आप फिल्मों में देखें तो नामालूम अफराद है मेरे पास, और अगर आप ड्रामों में देखें तो क्रिटिकली एक्लेम्ड मुकाबिल और मेरी गुड़िया जैसे ड्रामे हैं मेरे पास। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई करियर। अब उसके बाद मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी खा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो मालिक की इनायात है मुझ पर। लेकिन अगर वैसे एज एन एक्टर आप पूछें, एज ए सिंगर आप पूछें, तो मैं आई एम हैप्पी विद माई करियर। ये बातें सुन के मेरे कानों से खून निकलने लग गया। 20 साल से कि ये काम कर रहा हूँ मैं, वो 8 साल से है। इट्स जस्ट दैट कि वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ऑफ कोर्स वो लाइमलाइट में जल्दी आ जाते हैं। अदरवाइज पीपल हु नो मी, इवन जाजिब कमर के मैं तब वो छिछोरे कपड़े पहनता था जब कोई नहीं पहनता था। हम एक शो किया करते थे प्ले टीवी पे, जट बटन यो के नाम से। वो वीजिंग का टाइम था मेरा, उसमें बहुत वियर्ड हेयर डूज होते थे मेरे, बहुत वियर्ड कपड़े होते थे मेरे। तो यानी मैंने अपने करियर का स्टार्ट ही ऐसे किया था। बट येस ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वो ज़ाहिर है कि वो हाईलाइट होते। मैंने निदा जी के शो पे भी ये बात की थी, तो उसको भी हमारे ब्लॉगर्स ने और हमारे लोगों ने ना उसको काट पीट के अजीब सा बना के पेश कर दिया था। ये बहुत बड़ा गिला मुझे इस मीडिया से। वैसे मुझे हमेशा से ऑफ बीट काम करने का मज़ा आता है। मुझे लगता है कि रिवायती काम हम करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि वो एक पैसे कमाने का एक अच्छा ज़रिया है। कमर्शियल सिनेमा हो या फिर कमर्शियल, वो भी करना है, अब आवाम को एंटरटेन भी करना है, आवाम को हंसाना भी है, आवाम को रुलाना भी है, लेकिन आवाम को कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी दिखानी है जो कि वो सरहद पार देख कर तरसते हैं कि हमारे एक्टर्स क्यों नहीं करते ऐसा काम। तो मुझे लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। और हमारे ऐसे जितने भी अदाकार हैं, सलीम मेराज साहब हैं, टीपू भाई हैं, शमून भाई हैं, जितने भी ऐसे ऑफ बीट काम करने वाले लोग हैं, तो मैं खुश होता हूँ उनको देख के। नुमान एजाज साहब हैं, कवि साहब थे, ख़याम सरहदी साहब थे, ओह आई लव दीज पीपल, ये मेरे असातिज़ा हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं इनको देख। शफ़ी मोहम्मद साहब थे।
सो मुझे लगता है कि ये वो लोग थे कि जिनकी आप डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी कि जैसे आपको लगता था आप शायरी सुन रहे हैं, बहते थे डायलॉग्स इनके मुंह से। आज अच्छा तलफ़्फ़ुज़ सुनने के लिए आपके कान तरस जाते हैं, आप अच्छी उर्दू नहीं सुन पाते, आज आप न्यूज़ एंकर से अच्छी उर्दू नहीं एक्सपेक्ट करते आप, तो आप अदाकारों से क्या करेंगे। सो बहरहाल जबरू यस, मैंने लड़के लिया, मैंने ज़िद करके लिया, मुझे स्क्रिप्ट दिया गया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मुझे हीरो ऑफर हुआ था इस फिल्म का दादल का, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये करना है, जबरू करना है। तो मैंने जब उन्होंने सुना अबू लहा साहब और नेहा लाल साहिबा ने, तो उन्होंने कहा कि ये कोई और कर रहे हैं ऑलरेडी और ये इंटरवल के बाद आएगा, ये तो छोटा कैरेक्टर है। मैंने कहा नहीं, ये छोटा है बट मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे इसमें वो स्पार्क नज़र आ रहा है, इसमें वो एक्स फैक्टर नज़र आ रहा है जो मैं बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर सकता हूँ। मैं बहुत मेहनत करूँगा इस पर, ट्रस्ट मी। सो आई एम हैप्पी कि उन्होंने मेरी वो ज़िद मानी और उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा हो गया कि उन्होंने कहा कि हम इसको मज़ीद लिखवा रहे हैं और हम इसको इंटरवल से पहले लेकर आ रहे हैं। सो मेरे ख्याल में एज एन एक्टर ये मेरी कामयाबी थी कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया कि उन्होंने उसको इंटरवल से पहले भी इंडल्ज कर दिया जबरू को। सो आई एम हैप्पी, और मुझे पर्सनली एज एन एक्टर बहुत 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 लुत्फ़ आया ये करने में, और मुझे लगता है कि ये बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक हम सीन कर रहे थे जिसमें मैं, मायरा खान साहिबा, सोनिया जी और टीपू भाई थे बैठे हुए, और मैं था और मेरे कुछ कारिंदे थे पुलिस वाले हमारे दोस्त। तो मैं वो सीन करके मैंने पलट के मैं नेहा जी को ढूंढ रहा होता था, इस फिल्म को ज़ाया मत होने दीजिएगा, क्योंकि वो सीन ऐसा जेल इन सीन था। आप सोचिए कि इतने बढ़िया अदाकारों के बीच में मुझे परफॉर्म करने को मिल रहा है और मैं देख रहा हूँ सब इतना ऑन द टोज परफॉर्म कर रहे हैं, एक से अच्छा एक जुमला दे रहे हैं, एक से एक बढ़िया एक्सप्रेशन दे रहे हैं। सो मैं उनको कहता था कि इस फिल्म की अच्छी प्रमोशन करिएगा, आई होप ऑडियंस तक ये पहुँचे, क्योंकि पहुँच जाए, एक दफ़ा देख लें तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि वो इसको रद्द कर पाएंगे। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ ये काम। मुझे नहीं इन सवालों के जवाब आते कि चैलेंजिंग क्या था, मुश्किल क्या हुई, क्यों मुश्किल होगी यार, इट्स फन। मैंने खुद चुना ना ये काम अपने लिए, तो आई तो एंजॉय दिस काम, मुझे बहुत लुत्फ आता है। बल्कि वो एक शेर है ना, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। सो अगर मुझे यही काम आता है तो मैं इसकी मुश्किलें, इसकी हर चीज़, हर्डल्स मैं एंजॉय करता हूँ। रिवायती किरदार नहीं था, और मुझे लगता है कि मैं उन चंद ब्लेस्ड आर्टिस्ट्स में से हूँ कि जिसको, जैसे अगर मैं कुछ लिखने बैठता हूँ तो मुझे शायरी और कंपोजिशन एक साथ उसकी आमद होती है। तो ये ऐसा ही है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी किरदार के एक्सेंट में पढ़ना शुरू कर देता हूँ। चौथे पांचवें डायलॉग पे मैं उस किरदार के साथ चलना शुरू कर देता हूँ। तो यही वजह थी कि जब मैंने वो दादल का भी स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं शायद सरमत के साथ नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो सीधा हीरो चल रहा था। और फिर अचानक मुझे, जब मैं जबरू के डायलॉग्स पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या है, ये करना है मुझे। तो बस समझ लीजिए कि वहाँ से फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज और फिर उसका एक रख रखाव, उसका बैठना, उसका चलना, उसका उठना, उसका खुजाना, उसका एवरीथिंग कि हाँ यार ये ऐसा होगा। और फिर बस जब वो उतर गया तो उसके बाद फिर पता भी नहीं चलता था, वो खुद ही बहता जाता था जबरू साथ साथ। सबसे पहले कि हम एक फुटबॉल ग्राउंड में गए, ब्यूटीफुल। हम जिम में गए, वहाँ पे हमने फाइट सीक्वेंस शूट किया, वहाँ पे हमारे बॉयज़ भी थे, बॉक्सिंग कर रहे थे, और वो ब्यूटीफुल। सबसे अच्छी याद मेरी जो लियारी से मंसूब है वो है कि हम अलल सुबह शूट कर रहे थे और वहाँ पर स्कूल के बच्चे जा रहे थे। ओ दे वर सो क्यूट, दे वर सो लविंग, दे वर सो ब्यूटीफुल, और वो देख रहे हैं और वो फिदा हुए चले जा रहे हैं। आप वो ऐसे कि वो स्कूल भूल गए उनको। और एक तो वो नॉस्टैल्जिक था, आप सोचिए ना कि लियारी है, तंग गलियां हैं, बुजुर्ग गुजर रहे हैं, झाड़ू लग रहे हैं, मंजर कशी एक इतनी हसीन है इसकी, और सुबह हो रही है और बच्चों ने बस्ते पहने हैं और वो जा रहे हैं और मैं बाइक पे बैठा और अपना सीन के लिए रेडी बैठा हुआ हूँ और मैं भी उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। और एक पॉजिटिविटी का एक ऐसा था कि अंबार था, वो एक वेव आके लग रही थी मुझमें कि वो बच्चे ऐसे फेंक रहे थे पॉजिटिविटी। आई लव इट। वो एक ऐसे लग रहा था एक ख्वाब का सा एक समय, या जो मैं तालीम और तरबियत जब पढ़ा करता था तो उसकी किसी कहानी का हिस्सा लग रहा था मुझे, वो कि उसे किसी सफ़े पे वो तस्वीर छपी हुई है, बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आई एम द वन जो कि तवक्कल पे बिलीव करता है, जो कि ये मानता है कि सब कुछ रिटर्न है, जो कि ये मानता है कि मैं एक वीडियो गेम का एक ऐसा हीरो हूँ जिसको हर्डल्स दी जाती हैं और उन हर्डल्स के बाद उसको इनाम दिया जाता है। सो दैट्स हाउ इट इज़। जब कोई ऐसी मुश्किल आती है तो मैं ऊपर देखता हूँ, कहता हूँ ओके ये करना है, ओके लेट्स डू इट, आए करते हैं। तो फिर हम मिल के वो पार करते हैं और फिर वो मुझे एंड पे इनाम दे देते हैं। सो इनाम सब देखते हैं,
लेकिन वो जो हर्डल्स होती हैं वो कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं हमेशा उन हर्डल्स को फ्लॉन्ट इसलिए करता हूँ ताकि बाकी जो लोग इंस्पायर होना चाहते हैं, जो पीछे की एक जनरेशन है जो आपको लुकअप करती है, उनको बताना चाहिए कि इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इतना हाँ लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना कि मुझे रिग्रेट किस बात पे है, मुझे किसी बात पे रिग्रेट नहीं है। नो 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 नॉट एट ऑल। मैं कुछ माइनस नहीं करना चाहता। इसका माइनस करने का मतलब ये है कि मैंने अपने लिखारी से इख्तलाफ किया है। तो मेरा लिखारी बेहतरीन, परफेक्ट, वो कुछ गलत कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में। सो जब मुझे उन पे पूरा इत्तेकाद है, तवक्कल है, यकीन है, ईमान है, तो फिर मैं कौन होता हूँ कि मैं कहूँ कि मैं ना यार ये हटा दूँ। नो नो, मैं क्या होता हूँ, मैं कौन होता हूँ, मैं ही तो मारनी है। ईद पे थोड़े बहुत पैसे जोड़ जाड़ के कहीं से ईदी वीदी इकट्ठी करके पहुंच जाएं सिनेमा तक, तो आप मायूस नहीं होंगे फॉर श्योर।